एक लंबी सांस नाक से लो और उसे रोक लो। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं आपको पूछ रही हूँ कि इस सेंटेंस की इंग्लिश ये होगी या ये। टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज एंड होल्ड इट, या फिर टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज एंड होल्ड योर ब्रेथ। पड़ गए ना सोच में आप भी। चलिए इसका आंसर तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अब आप बचे हुए बाकी सेंटेंसेस को देखिए और बताइए कि इनमें से कितने सेंटेंस सही हैं और कितने गलत। एक्चुअली में ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। अगर आपको ये सही लग रहे हैं या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये सही है या गलत, तो आपको ये वीडियो पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारी बहुत बड़ी दुश्मन हैं। इंग्लिश में की गई ये छोटी छोटी गलतियां हमारी दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि ये गलतियां ही हमें इंग्लिश बोलने से रोकती हैं। जब हम किसी के सामने इंग्लिश बोलने जाते हैं, हमें डर लगता है कि हम ये कुछ गलती ना कर दें। गलती कर देंगे तो सामने वाला हम पर हंसेगा। आज मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ, यानी कि इंग्लिश में होने वाली कुछ आम गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं। मैं भी करती थी पहले जब मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। ज्यादातर लोग जो बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश में, उनसे भी होती है गलतियां। तो इन गलतियों को कैसे पहचानना है और कैसे ठीक करना है, ये सब सीखने वाले हैं हम आज के वीडियो साथ। माय नेम इज नीनू, यू आर वाचिंग मी ऑन आवर इंग्लिश सीखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली गलती, मी एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ मैं और मोहन बाजार जा रहे हैं। जब मैं काम कर रही हूँ तो आएगा आई। तो यहाँ पर क्या है, मोहन और मैं दोनों बाजार जा रहे हैं। बाजार जाना एक काम है, तो मैं भी सब्जेक्ट हूँ। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ, यानी कि उसने मुझे फोन किया, तो उसके फोन करने का असर मुझ पर पड़ा, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मैंने काम नहीं किया, उसके काम का असर मुझ पर पड़ा। इसलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मी, अगर मैं सब्जेक्ट हूं तो आई। तो ये आप एक बात अच्छी तरह से याद रख लीजिए। ये सेंटेंस होगा मोहन एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। अगला सेंटेंस देखते हैं, दैट पिक्चर वॉज बेटर देन द फर्स्ट वन। अब यहां पर जो देन है, THEN, इसका मतलब होता है फिर या तब, और जो दूसरा वाला देन है THAN, उसका मतलब होता है तुलना। जबकि यहाँ पर तुलना की जा रही है कि ये वाली फोटो उस पहली वाली फोटो से ज्यादा अच्छी है, तो इस फोटो की उस फोटो से तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। इसलिए कौन सा देन आएगा, THAN। अगला सेंटेंस है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। तो ITS गलत है, क्योंकि ITS इट्स का मतलब होता है इसका, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना इसका कलर येलो है, इट्स कलर इज येलो। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं IT', उसका मतलब होता है ये है। तो इट्स रेनिंग यानी कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। हमें यहां पर लिखना है इट इज रेनिंग, तो क्या आएगा, इट्स रेनिंग। हमारा अगला सेंटेंस है वो बस से स्कूल गई। तो इसकी इंग्लिश लिखी हुई है शी वेंट टू स्कूल ऑन बस। तो जब आप किसी चीज से, बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से, किसी भी चीज से अगर आप कहीं जाते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो उसमें बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट आएगा, ऑन नहीं आएगा। तो ये वाली चीज आप याद रखिए कि इसमें आपको बाय ही यूज करना है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगला सेंटेंस है आपने ऐसा क्यों किया। इसकी इंग्लिश लिखी हुई है व्हाई यू डिड दैट, पर इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, व्हाई डिड यू डू दैट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है। इस सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगा, व्हाई मतलब क्यों, उसके बाद लगा डिड, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, किया, करने की इंग्लिश है डू, उसके बाद लगा डू, उसके बाद लगा दैट। आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या बना, व्हाई डिड यू डू दैट। अगला सेंटेंस है आई लाइक्ड योर हाउस। आई लाइक यूर हाउस नहीं, मतलब मुझे आपका घर अच्छा लगा। तो क्योंकि वाई और यू आर, योर का मतलब होता है तुम्हारा, मुझे तुम्हारा घर अच्छा लगा। यू आर, उसी को शॉर्ट में लिख देते हैं यू आर, उसका मतलब होता है तुम हो। ये यू आर का ही शॉर्टकट है यू आर। अगला सेंटेंस है आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर। सेंटेंस का मतलब है मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है मैं कोई काम कर रहा हूँ, मतलब जिस वक्त बात की जा रही है आप उस वक्त वो चीज कर रहे हो। पर 1 साल से रह रहे हो तो मतलब आप 1 साल से लगातार रहते आ रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ये होगा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर। तो जिन सेंटेंसेस में आप किसी चीज को करते आ रहे हो लंबे समय से या कुछ देर से, और उसमें वक्त भी दिया हुआ है और रहा हो वाला सेंटेंस है, तो वो बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हमारा अगला सेंटेंस है आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन। मुझे कुछ जानकारी चाहिए। तो मुझे कुछ जानकारी चाहिए, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होता, क्योंकि जानकारी का प्लूरल नहीं होता। आप अगर हिंदी में भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे कुछ जानकारियां इकट्ठी करनी है, नहीं, आप बोलते हैं मुझे जानकारी चाहिए। अगर ज्यादा भी चाहिए होती है तो आप क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारी जानकारी चाहिए। उसी तरह से इंग्लिश में आप बोलेंगे आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन। अगर आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए तो भी आप इंफॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे। आप याद रखिए कि इंफॉर्मेशंस नहीं होता, आपको सिर्फ बोलना आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन। अगला सेंटेंस है मुझे कॉफी चाय से ज्यादा पसंद है।
आई प्रेफर कॉफी देन टी, ये गलत है क्योंकि प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। आई प्रेफर कॉफी टू टी, इंफीरियर के साथ भी टू आता है, शी फील्स इंफीरियर टू हर सिस्टर, या सुपीरियर के साथ भी टू आता है। इस तरह के वर्ड्स जितने भी होते हैं इन सब के साथ टू यूज होता है, देन नहीं होता। तो इतनी सारी चीजों को कैसे याद रखेंगे? जितनी ज्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, आपको अपने आप ही समझ में आता जाएगा कि कौन सी चीज किसके साथ सही है और किसके साथ गलत। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ। अगर मुझे कहना है कि मैं मीनूपुरी हूं, तो माई सेल्फ आई एम मीनूपुरी। कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ मीनूपुरी, वो गलत है। आप खुद ही बताइए, अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? खुद मैं मीनू हूं, मैं खुद मीनूपुरी हूं, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। तो आप माई सेल्फ को ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं कि मैं वहां खुद चला जाऊंगा, आई विल गो देयर माई सेल्फ। बट माई सेल्फ आई एम मीनूपुरी या माई सेल्फ मीनूपुरी गलत है। आपको नाम बताने के लिए यूज करना चाहिए माई नेम इज मीनूपुरी या फिर आई एम मीनूपुरी। तो अब वक्त आ गया कि हम उस सेंटेंस पर बात करें जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। अपनी नाक से गहरी सांस लीजिए और उसे रोक लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज एंड होल्ड इट। अब आप बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत? इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो इट है ये किस चीज के लिए है। इसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप एक गहरी सांस लीजिए नाक से और नाक को बंद कर लीजिए, नाक को पकड़ लीजिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी आप प्रोनाउन यूज करें तो वो क्लियर होना चाहिए कि वो आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए या तो प्रोनाउन को इस तरह से यूज करा जाए कि पता चल जाए कि वो नोज के लिए यूज हो रहा है या ब्रेथ के लिए, या फिर सेंटेंस को चेंज किया जाए। तो यहां पर करेक्ट सेंटेंस होगा टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज एंड होल्ड योर ब्रेथ। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने जरूर कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो इन गलतियों से बच सकें। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द।